हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण क्या थे, विस्तृत चर्चा कीजिए। इस टाइप का शॉर्ट नोट्स जरूर तैयार रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखिए इसको हम लोग पढ़ के कवर कर लेंगे, बाकी आंसर आप खुद से लिखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण में हम लोग पर्यावरण परिवर्तन बताते हैं, आर्यों का आक्रमण, आर्थिक संकट, इसके अलावा और में देखिए नीचे चलिए, सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता, छठा है धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। ये सभी रीजन दीजिए, 6 रीजन बहुत है। तो एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ के देखते हैं, समझते हैं, फिर आप अपने से कॉपी पर लिखने का प्रयास करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में एक है। यह सभ्यता लगभग 1300 ईसा पूर्व के आसपास समाप्त हो गई थी। हालांकि इसके पतन के सटीक कारणों पर विद्वानों के बीच अभी भी मतभेद है, लेकिन कई संभावित कारणों का सुझाव दिया गया है जो अलग अलग क्षेत्रों और समय पर प्रभावी हो सकते हैं। पहला है पर्यावरणीय परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना गया है। जो क्षेत्र पहले उपजाऊ और जल संपन्न थे, वहां वर्षा घटने और सूखे की स्थिति से सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जल प्रवाह कम हुआ, जिससे खेती और पेयजल पर संकट आया। इसके साथ ही सिंधु तटीय नगरों में आकस्मिक बाढ़ के साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदड़ो जैसे स्थलों पर भारी बाढ़ ने नगर व्यवस्था को बार बार क्षतिग्रस्त किया। ठीक है, दूसरा रीजन आर्यों का आगमन, बहुत लोकप्रिय सिद्धांत है। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व के आसपास आर्यों के आगमन या आक्रमण को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से जोड़ा जाता है। इससे सामाजिक राजनीतिक ढांचे में बदलाव हुए और युद्ध या फिर आक्रमण के दबाव ने नगर जीवन को प्रभावित किया। अब तीसरा रीजन दीजिए, आर्थिक संकट। आर्थिक संकट में हम लोग 2 रीजन देते हैं, कृषि भूमि का ह्रास और व्यापार में गिरावट। पहला है कृषि भूमि का ह्रास। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। बढ़ती जनसंख्या और भूमि के अत्यधिक उपयोग से खेती योग्य भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो गई, जिससे खाद्य संकट पैदा हो गया। दूसरा है व्यापार में गिरावट। सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया और फारस जैसे दूर के क्षेत्रों के साथ व्यापार करती थी। मेसोपोटामिया सभ्यता के पतन और समुद्री मार्गों में बाधाओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी आई, जिससे आर्थिक संकट पैदा हुआ। सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता बताइए। अत्यधिक शहरीकरण के साथ नगर प्रशासन और संसाधन प्रबंधन कठिन होता गया। संसाधनों की कमी और सामाजिक असंतुलन ने नगरों में अव्यवस्था पैदा की, जिसके परिणाम स्वरूप स्थायित्व घटा और जनजीवन प्रभावित हुआ। पांचवा रीजन है महामारी और जनसंख्या का दबाव। ठीक है, ये भी एक रीजन माना जाता है। बड़े नगरों में जनसंख्या का बढ़ता दबाव और स्वच्छता व्यवस्था की सीमाएं महामारी के प्रसार का कारण बन सकी। ठीक है, खुदाइयों में बड़ी संख्या में कंकाल मिलने से संकेत मिलता है कि घातक रोगों ने आबादी को क्षति पहुंचाया और पलायन बढ़ा। अब छठा रीजन हम लोग देंगे, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का। पतन को नए धार्मिक सांस्कृतिक प्रवाहों से भी जोड़ा जाता है। नए जातीय समूहों के आगमन से उनके विश्वासों और संस्कृतियों का प्रसार हुआ। आर्यों के धार्मिक विश्वासों के आगमन से पुराने विश्वास कमजोर पड़े और परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हुई। अब दीजिए निष्कर्ष। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन एक बहुआयामी प्रक्रिया थी। जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूखना, बाढ़, आर्यों का आक्रमण, व्यापार में गिरावट, सामाजिक राजनीतिक अस्थिरता, महामारी और सांस्कृतिक परिवर्तन, इन सभी कारकों ने मिलकर सभ्यता को कमजोर किया, अंततः उसके अवसाद का मार्ग प्रशस्त किया। छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स अपने लिए बनाइए और उसी को जोड़ करके आप बड़ा आंसर लिखने के काबिल हो पाएंगे, इसलिए शॉर्ट नोट्स पर ध्यान दीजिए थोड़ा। ठीक है, इस पर एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, ये भी पहले ही पूछा गया प्रश्न है। सैंधव सभ्यता के विनाश के कारणों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, विगत प्रश्न है सब। सैंधव सभ्यता के प्राचीन अवशेषों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि अपने अस्तित्व के अंतिम चरण में यह सभ्यता पतनशील अवस्था को प्राप्त हुई। द्वितीय सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य यह सभ्यता पूर्ण रूप से विलुप्त हो गई। सैंधव सभ्यता के पतन के विषय में कोई निश्चित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। विभिन्न इतिहासकारों व विद्वानों ने अपना अपना मत प्रदान किया। इसका विवरण निम्नलिखित है। पहला, जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत। दूसरा, जल पलायन और नदी मार्ग परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत, ऑरेल स्टेन। इस क्वेश्चन को बताने का रीजन है कि जो भी बात कहा गया है उसको किसने कहा है, ये बात सिद्ध कर रहा है, और जनरली हम लोगों को कौन क्या मत दिया है उसका रेफरेंस देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से उस नाम को नोट जरूर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है,
हमेशा ये नहीं चाहिए कि पका पकाया खाना मिल जाए आपको, ठीक है। कभी कभी कोई बुक पढ़िए, चाहे किसी का भी पढ़िए, आपको हर चीज़ एक जगह पर नहीं मिलेगा। आपको खुद से चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा, तब आप कुछ अलग बाकी से लिख पाइएगा, ठीक है। तो सिर्फ एक जन का आंसर है लिखा हुआ है, आप लिख के जाके लिख आएंगे, वैसा कुछ होने वाला नहीं है। जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत में देखिए यहाँ कि इसमें नाम लिखा है ऑरल स्टिल और एन घोष ने जलवायु परिवर्तन को मूल कारण माना है, ठीक है। दोनों का मत है ये। उनके अनुसार शुष्कता बढ़ी, नदियां सिकुड़ी और जलाभाव ने शहरी जीवन तथा कृषि को अस्थिर कर दिया, जिससे सभ्यता विनाश की ओर अग्रसर हुई। फिर दूसरा है जल प्लावन और नदी मार्ग परिवर्तन। भूतत्व विज्ञानी M.R. साहनी ने व्यापक जल प्लावन को उत्तरदायी बताया है। देखिए नाम यहाँ लिखिएगा, उसको अंडरलाइन कीजिएगा, मार्क्स सबको अच्छा मिलेगा। जिससे भूमि दलदली हो गई और कृषि व यातायात बाधित हुए। फिर है H.T. लैम्ब्रिक, इनका क्या मत था वो भी देखिए। और माधव स्वरूप वत्स ने नदियों के मार्ग परिवर्तन को भी विनाशकारी कारक के रूप में रेखांकित किया है, ठीक है। इनका रास्ता बदल गया नदियों का, ये बात कहे हैं। फिर है महामारी और पर्यावरणीय आपदा। KUR कैनेडी ने मोहनजोदड़ो के नर कंकालों के अध्ययन से मलेरिया और महामारी जन्य आपदाओं की ओर संकेत किया है, ठीक है। अभी आप इनका नाम लिख रहे हैं तो आपको मार्क्स अच्छा मिलना चाहिए। जहां उपचार ज्ञान के अभाव ने जनजीवन को गहन आघात पहुंचाया। रूसी विद्वान M. दिमित्रियेव, नाम इनका देखिए, M. दिमित्रियेव ने अचानक हुए किसी भौतिक, रासायनिक, पर्यावरणीय परिवर्तन को विनाश का कारण माना है। अब निष्कर्ष दे दीजिए। निष्कर्षतः इन मतों का सामूहिक विश्लेषण दर्शाता है कि सैंधव सभ्यता का अंत आकस्मिक नहीं बल्कि दीर्घकालीन और बहुकारकीय प्रक्रिया थी। किसी एक कारण को निर्णायक ठहराना उचित नहीं है। गुजरात के कच्छ और अन्य क्षेत्रों में आए विनाशकारी भूकंपों के उदाहरणों से यह भी संभावित है कि भूकंप ने इस सभ्यता के पतन में सहायक भूमिका निभाई हो, ठीक है। अब ये तो बात है कि बीत गया, अभी हम लोग को पता नहीं है कि मेन कारण क्या है। हम लोग जो भी कह सकते हैं वो हम लोग अनुमान में ही कह सकते हैं। तो ठीक है, आप देखें कि पिछले कुछ वर्षों में भी ऐसा क्वेश्चंस पूछा गया है। आप एक एक क्वेश्चन को देखते जाइए, उसको पैटर्न को समझते जाइए और नोट्स को बनाइए अपनी कॉपी पर। जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आए या शॉर्ट क्वेश्चन आए, आप बहुत खूबसूरती से लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।